कर्क राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आपसे बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दोस्तों, आपको बताने की आपके गांव की एक लड़की आपके ऊपर फिदा है, जो दोस्तों आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, दोस्तों आपसे संबंध बनाने के लिए तड़प रही है। आखिर यह लड़की कौन है, जान लो दोस्तों। इस वीडियो में आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्त अपने थामने रहो, टाइटल में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस प्रकार आपको विस्तार पूर्व पूरी बातें बताने वाले। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण का कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताने वाले हैं आपका राशिफल के बारे में। आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल क्या बदला देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका लव लाइफ के लिए स्वस्थ बिजनेस कारोबार कैसे रहना, उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक सबसे पहले बताने पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर ही देखें। कल दिन कार्यक्षेत्र में आप अपने व्यवहार से सहकर्मियों और वरिष्ठों का दिल जीतने में सफल रहेंगे। पुराने कामों को समय पर पूरा कर पाएंगे। आपकी छवि एक भरोसेमंद और योग्य कर्मचारी की बन सकती है। यह समय नौकरी में स्थायित्व लाने का है। व्यापार में स्थिर लाभ मिलेगा। ग्राहकों से अच्छे संबंध बनेंगे। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। कोई पुरानी योजना जो रुकी हुई थी वह आगे बढ़ सकती है। अपने निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। आज का दिन आपके प्रेम जीवन में मिठास लेकर आएगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। अविवाहितों को कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है। घर का वातावरण सुखद रहेगा। पुराने अटके कार्यों को पूरा कर पाएंगे। माता से कोई पुराना वादा समय पर पूरा करने की आवश्यकता है, अन्यथा नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। भाइयों और बहनों से तालमेल अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके प्रेम जीवन में उथल पुथल ला सकता है। आपकी कोई बात जीवन साथी या प्रेमी को बुरी लग सकती है, जिससे मनमुटाव हो सकता है। संयमित भाषा का प्रयोग करें और अपनी भावनाओं को शांति से प्रकट करें। जो लोग सिंगल हैं उन्हें किसी पुराने साथी की याद आ सकती है। इस राशि के युवा आज अपनी पढ़ाई में लापरवाही न करें। वाहन लेने का विचार कर रहे लोगों को इंतजार करना पड़ DDH सकता है। आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नई उपलब्धियों की प्राप्ति संभव है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताने वाले हैं आपके घर के बगल की एक लड़की दोस्तों आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा फिदा हो चुकी। यह दोस्त आपकी ही गांव की आपके जीवन में आने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही। आपसी संबंध बनाने के लिए दोस्त, इसे कोई नहीं रोक सकता है। आपके पीछे बहुत दिनों से पड़ी थी, लेकिन आप खुद ही पता नहीं चल पा रहे। लेकिन दोस्तों, यह दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिया। आने वाले अगले 2 दिनों में आपके प्यार आपके दिलों तक पहुंचने वाले जो दोस्तों शादी विवाह के माहौल में या प्यार आपको मिलने वाले आपके जीवन में आने के लिए बहुत ही तड़प रही है। लड़की आपसी संबंध बनाने के लिए दोस्तों बहुत ही कोशिश में लगी हुई, लेकिन आपको पता ही नहीं चल पा रहे। दोस्तों, यदि ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए प्यार के रूप में आपको मिलने वाले हैं, तो चाहे दोस्तों अपने से शारीरिक संबंध बना सकते हैं। लड़की आपके घर की बगल की दोस्तों आपका ही गांव की है। आपसे हर सुख देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले इंसान के द्वारा बताए गए हैं। विचारों को अपने जीवन उतार लिए तो आपका जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाएगा। तो चलिए इस विचारों को एक बार शुरू से अंत तक जरूर ही सुने। 1. शिक्षा का महत्व और सतत ज्ञान अर्जन की आवश्यकता। शिक्षा सर्वश्रेष्ठ धन है, जो न तो चुराई जा सकती है न ही नष्ट हो सकती है। चाणक्य के अनुसार शिक्षा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा साथी होती है। यह धन की तरह नष्ट नहीं होती और हर परिस्थिति में व्यक्ति की सहायता करती है। उन्होंने शिक्षा को आत्मबल के रूप में देखा। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने लिए रास्ता बना सकता है, बल्कि दूसरों को भी दिशा दिखा सकता है। नियमित अध्ययन। चाणक्य कहते हैं
कि व्यक्ति को हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। अनुभव से सीखना। किताबें आवश्यक हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान अधिक प्रभावशाली होता है। आत्मविकास के लिए शिक्षा। केवल डिग्री प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मविकास और सोचने की क्षमता का विकास मुख्य होना चाहिए। 2. समय का सदुपयोग। कभी भी समय को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। चाणक्य समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति मानते हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय उनका साथ देता है। जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सही उपयोग अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिकता तय करना। सबसे जरूरी कार्य पहले करें। आलस्य का त्याग। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। समय प्रबंधन। दिनचर्या को इस तरह व्यवस्थित करें कि प्रत्येक क्षण का उपयोग हो सके। 3. अच्छे और बुरे मित्र की पहचान। एक बुरा मित्र 100 दुश्मनों से अधिक खतरनाक होता है। चाणक्य ने मित्रता को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने सिखाया कि किसे मित्र बनाना चाहिए और किससे बचना चाहिए। सच्चे मित्र की विशेषताएं। जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी अच्छाइयों की प्रशंसा करे, वह सच्चा मित्र है। दुष्ट मित्र। जो पीठ पीछे आपका अपमान करे, वह सबसे बड़ा धोखेबाज है। मित्र की परीक्षा। कठिन परिस्थितियां ही सच्चे मित्र की पहचान कराती हैं। 4. आत्मनियंत्रण और संयम। जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, वह पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार सफलता का मूल मंत्र है इंद्रिय संयम। यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को नियंत्रित कर ले, तो वह किसी भी स्थिति में हार नहीं सकता। भोजन, निद्रा, काम, क्रोध, इन पर नियंत्रण आवश्यक है। भावनात्मक स्थिरता। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। अभ्यास। आत्मनियंत्रण एक दिन में नहीं आता, इसके लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। 5. गुप्त बातों को गुप्त ही रखें। अपने रहस्य किसी से भी साझा न करें, चाहे वह आपका निकटतम मित्र ही क्यों ना हो। चाणक्य नीति में गोपनीयता पर बहुत जोर दिया गया है। वे कहते हैं कि यदि आप अपने रहस्य किसी को बताते हैं, तो एक दिन वह आपके खिलाफ भी प्रयोग हो सकता है। योजनाएं और रणनीति। इन्हें तब तक छिपा कर रखें जब तक उनका समय ना आ जाए। निजी जीवन। अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन की बातें सार्वजनिक नहीं करें। व्यावसायिक गोपनीयता। व्यापार और करियर से संबंधित रणनीतियां साझा करना खतरनाक हो सकता है। 6. शत्रु की पहचान और रणनीति। अपने शत्रु को कभी कमजोर न समझो और उसकी रणनीति को ध्यान से समझो। चाणक्य एक कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने कई बार कहा कि शत्रु की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने विरोधियों की चाल को पहचानें। शत्रु की चालों पर नजर, सतर्कता आवश्यक है। प्रतिशोध की नीति। आवश्यकता होने पर शत्रु को करारा उत्तर देना चाहिए। शांति से प्रतीक्षा। कभी कभी सही समय का इंतजार करना ही सर्वोत्तम रणनीति होती है। 7. महिलाओं का सम्मान और स्त्री नीति। जहां स्त्रियों का आदर होता है, वहां देवता वास करते हैं। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में महिलाओं के महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि समाज और परिवार की स्थिरता महिलाओं पर निर्भर करती है, परंतु उन्होंने स्त्री को लेकर कुछ सतर्कताएं भी बताई हैं जो उस युग की सामाजिक संरचना का हिस्सा थीं। सम्मान और मर्यादा। स्त्रियों का आदर आवश्यक है। स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षित हो तो पूरा परिवार सशक्त बनता है। स्त्री की बुद्धिमत्ता। चाणक्य ने यह भी कहा कि स्त्रियों में स्वाभाविक चतुराई होती है, उसका सम्मान करना चाहिए। 8. धन का प्रबंधन। धन वही है जो आवश्यकता के समय काम आए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि धन का सदुपयोग ही असली बुद्धिमत्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो धन को केवल संग्रह करता है, वह उसका दास बन जाता है। धन का संचय थोड़ी थोड़ी बचत से बड़ा संग्रह बनता है। उचित निवेश। धन को व्यर्थ की चीजों में खर्च न करें। दूसरों की मदद। जो व्यक्ति अपने धन से दूसरों की मदद करता है, वह सच्चा धनी है। 9. नेतृत्व और नीति कुशलता। एक अच्छा राजा वही है जो अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता है, न कि केवल अपने लाभ के बारे में। चाणक्य ने राज्य संचालन
राजनीति और नेतृत्व के विषय में विस्तृत रूप से लिखा है। उनके विचार आज के समय में भी प्रबंध, प्रशासन और नेतृत्व के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। दूरदृष्टि, नेता को आने वाले संकटों का पूर्वानुमान होना चाहिए। न्यायप्रियता, जो नेतृत्व न्याय पर आधारित हो वह स्थायी होता है। कुशल संगठन, एक अच्छा नेता अपनी टीम के गुण दोष को जानकर उसका सही उपयोग करता है। 10, जीवन में धैर्य और विश्वास, जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक चुपचाप कार्य करते रहो। चाणक्य धैर्य और निरंतर प्रयास को सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति में विश्वास है और वह धैर्यपूर्वक निरंतर कार्य करता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। लगातार प्रयास, बार बार असफल होने पर भी प्रयास न छोड़ें। स्वप्रेरणा, आत्मबल और प्रेरणा भीतर से आती है। परिणाम का धैर्य, समय से पहले फल की अपेक्षा करना मूर्खता है।